नया YouTube चैनल क्रिएट करते वक्त एक ही टेंशन रहती है कि भाई हमारा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए। बस हमारा एक ही टारगेट है कि चैनल जितनी जल्दी मोनेटाइज होगा हम पैसे कमाने लग जाएंगे। और उसके लिए हम सोचते हैं कि जल्द से जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, यहाँ पर 4 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत ही गलत सोचते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके भैया 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए और 4 घंटे का वॉच ओवर कंप्लीट हुआ और आपने चैनल को रिव्यू में भेजा और आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। आप ये सब कंप्लीट करके सिर्फ रिव्यू में भेज सकते हैं, लेकिन वो मोनेटाइज होगा या नहीं होगा उसके बीच में काफ़ी सारी पॉलिसीज आती हैं। वो सारी की सारी जो पॉलिसीज है वो आपको बहुत बारीकी से समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। आज 2023 में काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज भी हुई है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो अगर आपने कंप्लीट देखी, अपने चैनल पर फॉलो करी, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपका चैनल कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप मोनेटाइजेशन ना हो, आप रिव्यू में भेजें और वो रिजेक्ट हो जाए। हमेशा आपका चैनल पहली बार में ही मोनेटाइज होगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हम यूट्यूब से रिलेटेड इस चैनल पर कंटेंट लेकर आते रहते हैं। बेसिक से समझते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले आपने चैनल बनाया तो यहाँ पर मोनेटाइज के दो तरीके। पहला तरीका है तो ये है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट करने ही करने हैं, ये तो बिल्कुल जरूरी है कि आपको करना ही करना है। दूसरा तरीके में दो तरीके हैं। अगर आप शॉर्ट्स के थ्रू करना चाहते हैं कि आप शॉर्ट्स बनाते हो, अगर आप शॉर्ट्स के थ्रू जाना चाहते हो मोनेटाइजेशन के लिए, तो आपको लास्ट 90 डेज के अंदर 10 मिलियन व्यूज आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे शॉर्ट्स में। ध्यान रखना, शॉर्ट्स फीड में मैं बता रहा हूँ सिर्फ। और अगर आप लॉन्ग वीडियो के थ्रू आप मोनेटाइज करना चाहते हो तो लास्ट 12 मंथ के अंदर आपको 4 घंटे का पब्लिक वैलिड वॉच ओवर कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद एक क्राइटेरिया और है, आपके चैनल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए, टर्न ऑफ। अगर वो नहीं होगा तो भी दिक्कत आएगी और वो होना ही चाहिए। और चौथा एक तरीका ये और है कि भाई आपके चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। ये सब होने के बाद में, मतलब ये सारी चीज़ है, तब आप रिव्यू में भेज सकते हैं। रिव्यू में भेजने के बाद या तो 2 तरीके की पॉलिसी आप काम करती हैं। एक करती है एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी, इसमें काफ़ी सारी पॉलिसीज हैं, ये भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद आती है यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी। ये क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम ये समझते हैं कि जब आपने चैनल को रिव्यू में भेजा तो भाई जो रिव्यू कर रहा है वो आपके चैनल में आपके चैनल पर वो देखेगा क्या देख के वो आपके चैनल को मोनेटाइज करेगा। तो रिव्यू वाला आपके चैनल पर 5 चीजें देखता है। सबसे पहले वो आपके चैनल की वो मेन थीम देखता है कि आपके चैनल की मेन थीम क्या है, आपके चैनल की मेन थीम है वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। उसके बाद देखता है वो भाई साहब आपके नई वीडियोस, लेटेस्ट वीडियो जो आपकी वो सारी देखता है। उसके बाद वो देखता है कि मोस्ट व्यूड वीडियो, ऐसी वीडियो जिन पे सबसे ज्यादा व्यूज आए, कैसे व्यूज आए, कहाँ से व्यूज आए, वीडियोस कैसी है, वीडियो सही है क्या, वीडियो की पॉलिसी आपने फॉलो करी है या नहीं, इस तरीके। इसके अलावा एक चीज़ और देखता है, जिन वीडियोस से आपको सबसे ज़्यादा वॉच टाइम मिला है या आपके चैनल पर सबसे ज़्यादा वॉच टाइम जहाँ से आया है वो टॉपिक सोर्सेस क्या है, कहाँ से आया है, क्या है। अगर वो अनऑर्गेनिक है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर वो ऑर्गेनिक है तो अब वो ये देखता है कि, और लास्ट में वो 5वीं से देखता है कि मेटा डाटा, आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन सही करा है, आपने उसको कुछ छेड़छाड़ तो नहीं करी, कुछ ऊट-पटांग चीज़ तो नहीं डाली, मतलब वीडियो कुछ और आपने टाइटल में कुछ लिखा और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा, इस तरीके तो कुछ चीज़ तो नहीं डाली, आपने कहीं मेटा डाटा को मैनिपुलेट तो नहीं करा। उसके बाद आप 5 चीज़ देखता है, उसके बाद वो चैनल मोनेटाइज होता है। लेकिन उसके बाद 2 पॉलिसीज यहाँ पे होती है। सबसे पहली जो पॉलिसी है वो है यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी। ये बहुत ही जरूरी है जब भी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अब यूट्यूब चैनल जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो आपके चैनल पर एडवांस फीचर है वो भी ऑन होना चाहिए, और वो अगर वो ऑन है तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कैसे ऑन करते हैं और ये होता कैसे। और दूसरा ये देखता है कि जो एडसेंस का जो प्रोग्राम पॉलिसीज है उनको आपका चैनल फॉलो करता है या नहीं करता। और आपका जो चैनल है मेन वो कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो भी करना चाहिए। अब मान लो आपके चैनल पर कोई वीडियो और कम्युनिटी गाइडलाइन को वो फॉलो नहीं करती हो, भले आपको अभी तक कोई स्ट्राइक नहीं मिला, लेकिन जब आप उसे रिव्यू में भेजोगे जब वो नजर में आ गया तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिलेगा और आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास एक एडसेंस अकाउंट होना चाहिए जो एक्टिव होना चाहिए, जिससे आप उससे लिंक कर सकें। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है और वो सारी चीजें आपको एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी के देखी जाती है। सबसे पहले तो आपके चैनल पर रिपीटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप रिपीटेड कंटेंट है तो एडसेंस पॉलिसी के खिलाफ है, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और अगर आपके चैनल पर कोई रीयूज कंटेंट है तो भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और इसके अलावा रीयूज कंटेंट अगर आपके चैनल पर नहीं होना चाहिए। अगर रीयूज कंटेंट है तो भी आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और मोनेटाइजेशन है और फिर भी आप रीयूज कंटेंट आप फॉलो कर रहे हैं, वॉलेट कर रहे हैं उसको, तो भी आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। तो इसके अलावा क्या है, पहले आपको रीयूज को समझना पड़ेगा। अगर आपको रीयूज को प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम रीयूज के बारे में पूरी वीडियो एक लंबी लेंथ की लेकर आएंगे। इसके बाद ये है कि अगर आप मान लीजिए किड्स के लिए कंटेंट बनाते हैं, किड्स या फैमिली कंटेंट बनाते हैं, मेड फॉर किड्स आपने लगाया हुआ है, इस तरह के कोई आपका चैनल है तो भाई आपको यूट्यूब जो है लेंस लगाकर आपके चैनल को देखेगा कि आपके चैनल पे क्वालिटी है
या नहीं, या किड्स या फैमिली के लिए ठीक है या नहीं, ये चीज़ देखेगा। इसके बाद दो चीज़ें और देखी जाती है, क्रिएटर के ऊपर है ये चीज़। पहले तो ये देखा जाता है क्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो क्रिएटर है जो कंटेंट बना रहा है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल कितना है, क्या उसका जो कंटेंट है उसे समाज के अंदर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, ठीक है, कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा ऑडियंस के ऊपर, कोई न्यूडिटी फैला रहा है या फिर कुछ वायलेंस वगैरह दिखा रहा है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बंदा नहीं है जो कंटेंट बनाने वाला है, मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी सोसाइटी के ऊपर, तो भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। वहाँ पे लिखा हुआ आएगा योर चैनल डैश नो ट्रेड एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज, ऐसा कुछ लिखा आएगा। इसके अलावा एक चीज़ और देगा क्रिएटर इंटीग्रिटी। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले जैसा कंटेंट बना रहे हैं जिसमें आप मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, जिसे रिप्रैक्टिस करते हो, जिसे एक मैनिपुलेशन है लेकिन लोगों को पागल बना रहे हैं, किसी का भी कंटेंट उठा के डाल रहे हो, वो चैनल पे आपका कभी मोनेटाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए एडवांस फीचर अगर हम समझें तो यहाँ पे आपको क्लियर से बता देते हैं ये चैनल है जैसे हमारा, इस चैनल पर आप सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, और क्लिक करने पर आपको यहाँ पे दिखा होगा जर्नल लिखा हुआ होगा, इसके नीचे आएगा चैनल का ऑप्शन, यहाँ पे चैनल का ऑप्शन आएगा, इस चैनल पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए तीन चीज़ें आती है, एक एडवांस सेटिंग, एक आता है फीचर एलिजिबिलिटी, एक आता है बेसिक इन्फो। तो यहाँ पे जो एडवांस सेटिंग है उसको छोड़ देंगे, आप फीचर की बात हो रही है एडवांस फीचर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखिए हमारे तीनों फीचर जो है एनेबल है, तो ये है एडवांस फीचर जो हम बता रहे थे आपको। तो ये जो एडवांस फीचर है ये एनेबल कैसे होते हैं समझाते हैं आपको, इसके कई तरीके हैं। इस पर क्लियर लिखा हुआ है अगर आपका एडवांस फीचर अवेलेबल होगा तो आप कंटेंट आईडी क्लेम के लिए अपील कर सकते हैं, 1 मोर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं डेली, 1 शॉर्ट बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ लिखे हुए एलिजिबल तो अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, यानी कि आप एलिजिबल तब होगा मोनेटाइजेशन के लिए जब आप एडवांस फीचर को ऑन करेंगे। कैसे होगा, अगर आप मान लिए आपका चैनल है नया तो आपको वीडियो वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर न्यू आईडी दे सकते हैं, या फिर चैनल की हिस्ट्री से भी हो सकता है। अब ये चैनल हिस्ट्री क्या है इसको समझने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। कुल मिला के बात ये है, आपने नया चैनल बनाया, उस पर आप वीडियोस डाल रहे हो, कुछ टाइम हो गया आपको, उसके बाद आपका 4 घंटा और जो भी क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का मोनेटाइजेशन का वो कंप्लीट हुआ, चैनल की हिस्ट्री बन गई आपकी, तो ये ऑटोमेटिक ही एनेबल्ड हो जाएगा। फिर आपको वीडियो वेरिफिकेशन ये सब नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे टिक लग जाएगा, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो ये सारी पॉलिसीज है, ये सब आती है, इसके बाद जाके आपके चैनल को मोनेटाइज किया जाता है। और अगर आपका चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है फिर भी आप इनमें से किसी भी पॉलिसी को वायलेट करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको डीमोनेटाइजेशन देखना पड़ सकता है। तो हमने सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर दी मोनेटाइजेशन को लेकर। अगर आपको फिर भी कोई मन में सवाल लेकर हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम यूट्यूब से रिलेटेड इस चैनल पर कंटेंट लेकर आते रहते हैं। मैं मिलूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।